इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है एक हॉरिजॉन्टल मेटल रॉड ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर। मैंने एक हॉरिजॉन्टल मेटल रॉड ले ली, इस मेटल रॉड का डायमीटर है d इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। इसे अगर मैं मीटर में चेंज करूं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। आगे दिया हुआ है प्रोजेक्ट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वॉल। ये वॉल है, इस वॉल से ये हॉरिजॉन्टल जो रॉड है वो माउंट है। यहां से उसने बोला है कि प्रोजेक्ट ये कितनी है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। यहां तक ये प्रोजेक्ट है 6 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ L इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज करूं तो 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। द शेयर मॉडुलस ऑफ द मेटल इज 3 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब शेयर मॉडुलस मुझे कितना दे रखा है, शेयर मॉडुलस कैपिटल G इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। An object of mass 1100 किलोग्राम is suspended from the free end of the rod। ये है इसका फ्री एंड, इस फ्री एंड से मास सस्पेंड कर, ये मास कितना है 1100 किलोग्राम, राइट। मैं यहां पे लिख रहा हूं मास m इज इक्वल्स टू 1100 किलोग्राम। आगे पढ़ते हैं। द फ्री एंड ऑफ द रॉड मूव्स डाउन बाई ए डिस्टेंस ऑफ, मतलब मुझे क्या पता करना है कि जब ये रॉड है, जब इस रॉड पर ये मास मैंने हैंग कराया तो ये रॉड कुछ इस तरीके से टिल्ट होगी। ओके, तो इसकी कुछ लेंथ है, वो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सपोज ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ है स्मॉल l, तो यहां पर ये जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इस पर वेट लगा हुआ है। तो वेट लगने की वजह से इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, तो ये वाली लेंथ इंक्रीज लेंथ अपन ने कितनी मान ली, दैट इज डेल्टा l। ओके, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं, एज्यूम इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा l अपन को फाइंड आउट करना है। मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल g मुझे दे रखा है। नेग्लेक्ट द मास ऑफ द रॉड, रॉड के इस मास को अपन ने नेग्लेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले यहां पर एक चीज आई है, दैट इज शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस को अपन समझते हैं। शेयर मॉडुलस क्या होता है कि सपोज मेरे पास ये एक की भाषा में समझ रहे हैं, ये मेरे पास टेबल है, जिस टेबल पर अपन पढ़ते हैं वो वाली टेबल। इस टेबल पे मैंने क्या किया कि ये है इसका एक लेग, मतलब एक पैर है, ठीक है। यहां टेबल ये ऊपर प्लाईवुड रखा हुआ है। मैंने इस पे क्या किया, मैंने इस पे ये फोर्स लगाया। जब मैं कोई भी फोर्स है उस फोर्स को उसके क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगाता हूं। ध्यान देना, ये है इसका क्रॉस सेक्शन, ये है, तो इसके क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगा रहा हूं। जब हम क्रॉस सेक्शन के पैरेलल टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, ये वाला फोर्स होता है टेंजेंशियल फोर्स। देखिए फोर्स जो होते हैं वो फोर्स दो तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला नॉर्मल फोर्स, दूसरा फोर्स होता है जैसे बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। इन दोनों फोर्स तो और भी तरीके के होते हैं, लेकिन ये जो दो फोर्स हैं, ये दो फोर्स सबसे ज्यादा प्रोडोमिनेंट होते हैं इन केसेस में। मतलब जितने भी अपन जो पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स, उसमें ये दो फोर्स सबसे ज्यादा प्रोडोमिनेंट होते हैं। तो नॉर्मल फोर्स होता है
सपोज ये मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड को मैंने इस तरीके से अगर पकड़ के खींचा है, या फिर इसे मैं इस तरीके से पुश कर रहा हूं, तो ये इस लेंथ के इसके अलोंग हम इस फोर्स को लगा रहे हैं। तो ये जो फोर्स कहलाता है इसे बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। और जब हम ये जो रॉड है, इस रॉड पर अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शन के पैरेलल, ये है इसका क्रॉस सेक्शन, इसके पैरेलल में ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो ये जो फोर्स कहलाता है, ये फोर्स कहलाता है टेंजेंशियल फोर्स। जब भी टेंजेंशियल फोर्स लगता है, जब नॉर्मल फोर्स लगता है, तब अपन हुक्स लॉ लगाते थे। हुक्स लॉ कैसे लगाते थे कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन आता था। ओके, और टेंजेंशियल फोर्स अगर लगता है, हम यहाँ पे लिखते हैं शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू जी मतलब शियर मॉडुलस। तो ये शियर मॉडुलस जो है वो उस समय आता है जब इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगता है। तो यहां पर भी देखिए न्यूमेरिकल में यहां पर ये जो फोर्स है, जो लोड लगा हुआ है, इस लोड की वजह से इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगा है, और टेंजेंशियल फोर्स होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे शियर मॉडुलस दिया गया है। तो आपको न्यूमेरिकल में शियर मॉडुलस दिया गया है। क्लियर? अब देखिए शियर मॉडुलस मैं से लिख सकता हूं, शियर स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू शियर मॉडुलस इनटू, स्ट्रेन को लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, चेंज इन लेंथ, तो मैं यहां से लिख सकता हूं चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए जी। एफ को मैं लिख सकता हूं एम जी, जगह पे एल हो गया। एरिया को मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर इंटू जी। यहां से देखिए 4 एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा। एम की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 1100। जी की वैल्यू 10 दे रखी है। स्मॉल एल मुझे कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 इंटू 10⁻⁻², अपॉन पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू डी, डायमीटर मुझे कितना दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर, इंटू जी कितना दे रखा है 3 इंटू 10⁻10। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो इट इज इक्वल, इनका मल्टीप्लिकेशन 40 अपॉन इसका और इन सब का मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा 150.72 इंटू 10⁻6। इसे कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आएगा 17.51 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, क्योंकि चेंज इन लेंथ दिया हुआ है। तो चेंज इन लेंथ मेरे पास कितना आ गया 17.51 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अगर मैं इसे लिखूं तो इसे मैं ये लिख सकता हूं 1.751 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। दिस इज डेल्टा एल। ऑप्शन में इस आते हैं। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए गलत, ये ऑप्शन नंबर सी ये भी गलत, ऑप्शन ये सही है, मतलब ऑप्शन द करेक्ट आंसर।